वेलकम टू द ट्रैवलिंग टीचर। मैं हूं अचला और आप देख रहे हैं इंडो पाक बॉर्डर सीरीज। दुश्मनी सरहद पर मोहब्बत की मजार, प्रेम प्यार और मोहब्बत की निशानी। पेश है लैला मजनू की कहानी। ये जो लैला मजनू की मजार हैं, ये राजस्थान के गंगानगर जिले में अनूपगढ़ शहर है, उससे 10-15 किलोमीटर दूर भारत पाक बॉर्डर पर बनी हुई है। बॉर्डर से तकरीबन 2-3 किलोमीटर दूर ही है, यहाँ पर बनी हुई है। इसके जो पुजारी हैं वो सिख हैं, कभी हिंदू हैं कभी सिख रहे हैं, लेकिन इस मजार का जो मेन पुजारी होता है वो मुसलमान नहीं है। ये एक भाईचारे की भावना को दर्शाता है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर मुसलमान है नहीं बेसिकली, यहाँ सिर्फ हिंदू ही हैं। फिर भी हिंदू लोग भी इनको उतना ही मानते हैं जितना कि वो मुसलमान मानते हैं। जब भारत पाक की लड़ाई हुई थी उससे पहले तक ये पाकिस्तानियों के लिए भी इस मजार को खोले रखा था। पाकिस्तान से आते थे श्रद्धालु और यहाँ पर माथा टेकते जाते थे, लेकिन जब युद्ध हुआ उसके बाद में भारत पाक के रिश्ते ज़्यादा खराब होने लग गए थे। इस वजह से भारत ने पाकिस्तानी श्रद्धालुओं को यहाँ पर आने से रोक लगा दी गई। उसके बाद से यहाँ पाकिस्तानी जो श्रद्धालु डायरेक्ट नहीं आते हैं, वो वीज़ा के तौर पर आते हैं, लेकिन डायरेक्ट यहाँ से पहले आते थे, वो अब ऐसा नहीं होता है। बेसिकली लैला मजनू थे वो पाकिस्तान के रहने वाले थे, लेकिन कई अलग अलग किंवदंतियों के अनुसार उनको अरब का भी बताया गया। फिर लैला की शादी है वो दमिश्क के राजा से करवा दी गई थी। अलग अलग कहानियों में अलग अलग जगह के बताया जाए। यहाँ 2 मजार बनी हुई हैं। जो छोटी वाली मजार है ये लैला की है और ये जो बड़ी वाली है ये मजनू की है। एक्चुअली जब लैला और मजनू दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन उनके परिवार वालों को रास नहीं था, क्योंकि वो दोनों परिवार आपस में दुश्मन थे। दोनों परिवार वालों ने मना किया था कि नहीं, ये रिश्ता मंजूर नहीं है। उसके उपरांत भी फिर भी कैश मीन्स मजनू के परिवार वाले मान जाते हैं, लेकिन अंततः लैला के परिवार वाले नहीं मानते हैं और उस लैला की शादी किसी और से करवा दी जाती है। फिर भी लैला को ये नामंजूर था, तो लैला नाखुश थी, हमेशा मजनू से मिलने के आतुर रहती थी। कभी कभार चोरी छुप के मिलते थे तो फिर इनको बंद कर दिया जाता था, कैद कर दिया जाता था। लैला को बहुत बुरी तरह की यातनाएं दी जाती थी। फिर अंततः अलग अलग कहानियों में अलग अलग बताया गया है। कभी इन दोनों ने जहर खा लिया था, कभी इनको मार दिया गया था, कभी किसी कहानियों में बताया गया कि ये दोनों कहीं दूर रेगिस्तान में जा रहे थे, चलते चलते प्यास के मारे मर गए थे। अलग अलग कहानियों में अलग अलग बताया, लेकिन एक चीज़ कॉमन है कि ये अपनी मोहब्बत के खातिर अपनी जान दे दी थी। तो ये यहाँ पर ही क्यों बनाई मजार, कुछ पता है आपको? दोनों को यहीं पे दफनाया गया था। अच्छा, वैसे इनका इंतकाल कहाँ हुआ था? जैसे लैला थे पाकिस्तान से, मजनू था इधर इंडिया का। अच्छा, मजनू यहाँ का था। हाँ जी, हाँ। दोनों का प्रेम था उसमें, तो दोनों इधर आ गए। मजनू इधर ले आया लैला को, तो यहाँ के गांव वालों ने मजनू को अंदर नहीं जाने दिया अपने गांव में। जो मजनू था वो यहीं का ही था क्या? हाँ जी। अच्छा, मजनू गांव ये बिंजोर। अच्छा, बिंजोर यही गाँव है। हाँ जी। हाँ। तो दोनों प्यास के कारण यहीं पर प्राण त्याग दिए दोनों ने। अच्छा, पानी नहीं मिला था। अलग अलग कहानियाँ सुनने में आती है। कोई कहते हैं प्यास के कारण मर गए, कोई कह रहे हैं आपस में जहर खा लिया था। हाँ। कोई कह रहे हैं कि इनको मार दिया गया था। इनका इतिहास नहीं मिला ना अभी तक। एक्चुअली लिखित में नहीं है ना, तो किंवदंतियाँ तो अलग अलग हो सकती है। दंत कथाएं हैं बस। ये यहाँ पर पहले पाकिस्तानी श्रद्धालु भी आते थे क्या? पहले आते थे, अभी नहीं आते। कब से बंद किया है इनको? लगभग 30 वर्ष हो गए। तो पहले तो आते उधर, जैसे तारबंदी नहीं थी उससे पहले आते थे। अच्छा, 71 की लड़ाई के बाद में भी आते थे? आते थे। जब 99 में ये तारबंदी बनाई? हाँ, तारबंदी बना, उसके बाद बंद कर दिया। अच्छा, उसके बाद बंद कर दिया, पहले ये चालू था। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पर लोग कितने आते हैं? लगभग गुरुवार को आ जाते हैं 200-250 लोग आए। गुरुवार रविवार को। रविवार को भी 250-200? हाँ जी। और वैसे बाकी दिन? बाकी दिन 50-60। अच्छा। हाँ जी। वैसे क्यों आते हैं लोग यहाँ पर?
अपनी अपनी मनोकामना लेकर आते हैं अलग अलग। क्या आपको ज़्यादातर लोग किस लिए आते हैं, कुछ बताएं? ज़्यादातर प्रेम के लिए आते हैं लोग। अच्छा। उसके बाद जैसे नौकरी के लिए आते हैं, बच्चों के लिए, सब कुछ। अच्छा, नौकरी और बच्चों के लिए भी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर हैं वो अपने प्रेम के लिए आते प्रेमी हैं। जोड़ी ज़्यादा आते हैं। जोड़ी आती है या फिर अकेले आते हैं अपनी अकेले भी आते हैं और जोड़ी भी मन्नत मांगने के लिए? अच्छा, अकेले भी आते हैं मन्नत मांगने के लिए, और जोड़ी भी आती है कि हमारी जोड़ी सलामत रहे। सलामत रहे। अच्छा, और यहाँ पर अंदर जो पूजा अर्चना करता है वो कौन करते हैं? मैं महेंद्र सिंह जी है पुजारी। महेंद्र सिंह जी? हाँ, सिख है। अच्छा, सिख हैं। हाँ। यहाँ पर सिख ही शुरू से ही पूजा कर रहे हैं क्या? सिख और हिंदू ही पूजा कर रहे हैं। अच्छा, मुसलमान क्यों नहीं कर रहे हैं? मुसलमान कम ही नहीं है, वैसे है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, इस एरिया में मुसलमान है नहीं। ये कितनी अच्छी चीज़ है कि एक मुसलमान का जो मज़ार है वहाँ पर हिंदू लोग पूजा कर रहे हैं। ये सांप्रदायिक सद्भाव का एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश करता है। तो यहाँ के गांव वालों ने मजनू को अंदर नहीं जाने दिया अपने गांव में। आप यहाँ क्या करते हैं? मेरी यहाँ शॉप है छोटी। अच्छा, ये शॉप है। आप यहाँ पर क्या क्या चादर, प्रसाद, मनिहारी का सामान, मणिहारी का भी, खिलौने। ये जो मैंने अभी मज़ार पर भी देखे हुए कुछ खिलौने लटका रखे थे, यहाँ क्यों लटकाते हैं? ये लटका जैसे किसी के बच्चे नहीं हो रहे, मन्नत मनोकामना मांगी पूर्ण होगी तो इससे वो खिलौने टांग देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। मुझे तो ये पढ़ने में नहीं आ रहा है, मेरे ख्याल से अरबी में लिखा है। जिसको भी पढ़ना आ रहा है पॉज करके पढ़ लेना।